नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और टॉपिक के साथ। ये पार्ट 5th होने वाला है, तो जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लें। और जैसा कि हमने कल के जो टॉपिक था मतलब पार्ट 4 जो था, उसमें हमने डाइपोल तक मतलब जो एक्सियल डाइपोल का डेरिवेशन है वहाँ तक किया था। तो आज हमको इक्वेटोरियल पोजीशन वाले डाइपोल से शुरू करना है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये है एट अ पॉइंट लेइंग अपॉन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डेरिवेशन है। और ये कल का हमने पढ़ा था, डाइपोल एक्सियल के अलॉन्ग जब रहता है तो क्या था। तो क्या आता था डेरिवेशन में 2kp अपॉन आर क्यूब, जहाँ पे k क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आज इक्वेटोरियल का शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो देखिए ये ए और जो बी है, यहाँ पे हम लोगों ने दो डाइपोल माना है, एक -q के साथ है और एक +q के साथ है। ठीक, और जैसे हमने एक्सियल में बोले थे कि जैसे डाइपोल जो रहेगा और जो पॉइंट हम लोग लेंगे वो एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं रहेगा, अवे फ्रॉम एक्सिस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दो डाइपोल लिए हम लोग, तो पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, एक 3D सरफेस में, मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई दूर में रहेगा उससे, तो वहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। ठीक, अब जैसा कि आप क्लास 11th में जब रिजोल्यूशन पढ़े होंगे वेक्टर फॉर्म का, तो वही यहाँ पे हम लोग रिजोल्यूशन कर दिए हैं। देखिए इधर यहाँ से है ना, तो यहाँ रिजोल्यूशन हो गया, बस कुछ नहीं, इधर कॉस है इधर साइन हो गया और जो थीटा है वाला है ही, तो ये रिजोल्यूशन हो गया। और आइए एक जो मेन है, जो मेन इसका फिगर का जो जहाँ से यूज करनी है वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद करिए जो P था वहाँ पे P = Q क्रॉस 2a की बात होती थी। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था, चार्ज के साथ लेंथ का दोगुना होता था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज है। अब जो लेंथ है वो ये भी लेंथ भी 12 होगा यहाँ पे। तो 12 होने का मतलब जैसे O से अगर A के बीच की दूरी हम बताएंगे, O क्या है, एकदम मिड पॉइंट है इसका, जो बीच से एकदम डिवाइड कर रहा है इसको, तो L L दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। बाकी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो OP वाली, वो क्या हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, वो R एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, R एज्यूम करने के बाद अब ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, हमको ये वाली साइड चाहिए। ठीक, पीवी चाहिए हमको, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमको बीपी निकालना है, तो बीपी पीवी का स्क्वायर = बेस क्या है, एल स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ओ पी ओ बी में देखिए, तो बेस क्या है, एल स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर है। तो पीवी क्या आ जाएगा, √ में r² प्लस l² आ जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका ये चीज़, इतना समझे ना। थीटा हम लोग ये लिए हैं। अब दूसरा चीज़ कॉस थीटा देखिए, तो कॉस थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है किसी भी ट्रायंगल का कॉस थीटा। हाँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आर है आपका, है कि नहीं, और हाइपोटेनस क्या निकाले हैं, √ में r² प्लस l² निकाले हैं, ये भी समझ गए आप। अब आइए डेरिवेशन पे, जो इसके आगे का भी ये सब
क्या क्या निकालना था वो सब आप समझ गए। अब देखिए पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं हम लोग, डिस्टेंस क्या रखे हैं यहाँ पे, बीपी रखे हैं। तो बीपी कहाँ है, देखिए ये वाला, हाँ हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका बीपी। और फिर इधर एपी वाला भी निकाले हैं, ये एपी वाला, हाँ तो ये भी हो गया। अब आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब कि एपी और बीपी आपस में इक्वल हो गए। तो ये आपस में इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, √r² प्लस l², जो आप हाइपोटेनस निकाले हैं अभी वही ना वैल्यू होगी उसकी। तो ये आप समझे, चलिए ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो याद करिए आपका ये दोनों लेंथ जो है इक्वल है दोनों में, हाँ तो जब दोनों लेंथ इक्वल है तो Q/4πε0 कॉमन है, वो तो पहले बाहर आ जाएगा, उसमें नहीं दिक्कत, ठीक। दोनों लेंथ कॉमन है, सिंपली देखिए इस वाले का क्या हो जाता, 1/4πε0 Q/√, में r² प्लस l² हो जाता, और उसका स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, r² होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका स्क्वायर हो जाता, तो यही आता वैल्यू आपका r² प्लस l², ठीक। अब यहाँ पे 2 कैसे आ गया, वही जो जैसे हम लोग देखे ना, दोनों की डिस्टेंस बराबर, दो यूनिट को जब आप जो बराबर रहेगी उसको ऐड करिएगा तो 2 टाइम्स ही ना आएगा, तो बस। और एंगल जैसे यहाँ cos थीटा दिया है तो cos थीटा हो गया। अब आप याद करिए हम लोग ऊपर में cos थीटा के भी वैल्यू निकाले थे, जिसकी वैल्यू आई थी हमारी L/√, में r² प्लस l², याद करिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस से निकाले थे, है कि नहीं। तो अब जो cos थीटा यहाँ पे है ना, उसके जगह यही वैल्यू रख दीजिएगा, L/r² प्लस l² की पावर 1/2, ठीक। तो बस कुछ नहीं, उसके बाद देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, ये रख दीजिएगा। उसके बाद ये पावर 1/2 है, और यहाँ पे पावर आपकी 1 है, तो 1 + 1/2 करिएगा, इससे क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद देखिए ये 2QL, ये जो 2QL है ये क्या हो जाता है, डाइपोल होता है ना, ये आपको पता है कि नहीं कि डाइपोल होता है, तो बस वही इसको P से रिप्लेस कर दिए हम लोग। और सिंपली कल वाला जो केस था हमारा, इस ब्रैकेट वाले में जो l² होगा वो छोटा होगा r² से, तो क्या करेंगे, इसको r² मान लेंगे, और r² मानेंगे उसकी पावर 3/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली r³ हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पूरा फाइनल आंसर, P/4πε0 r³। तो यही हो जाता है आपका डाइपोल का एक्सियल, अरे इक्वेटोरियल के अलॉन्ग जो डाइपोल की डेरिवेशन की फॉर्मूला आता है वो यही हो जाता है, ठीक। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी का मतलब ये सच में आपको आँख से दिखेगा नहीं, हाँ आँख से दिखने का मतलब कि अब ये हमको इमेजिन करते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे ना कि मैग्नेट वाले केस में नॉर्थ साउथ वाला होता है, कि नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और क्या कर जो अपोजिट अगर आ जाएगा तो वही अट्रैक्ट करने लगेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ में जाती है, ठीक। तो नॉर्थ से साउथ में जाने का मतलब वहाँ पे आपको तो पता है ना कि वो नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जाती है, लेकिन वो असलियत में दिखती तो है नहीं। तो वैसे ही सेम केस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो इमेजिनरी होती है, समझ गए ना। तो यही होता है विजुअल, इसका पार्ट होता है स्पेस में, विजुअल पैटर्न की बात होती है। तो स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको इसकी ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो यहाँ बेसिक कुछ पता होना चाहिए आपको, जैसे पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, और निगेटिव जो रहेगा वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रखिएगा आप,
तो देखिए पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक जो पॉइंट होगा ना, ये मिड पॉइंट कहलाएगा इसका, जहाँ पे अब ये दोनों तरफ अगर पॉजिटिव रख दीजिएगा ना, तो इस पॉइंट तक दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना भाई, वो तो उनके यहाँ से तो फील्ड निकलेगा ना। तो यही कहने का मतलब है, ठीक। बाकी ये देखिए प्रॉपर्टी होती है कुछ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट अपॉन अपोजिट चार्ज एंड ट्रांसमिट अपॉन निगेटिव चार्ज। तो ये देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, ओरिजिनेट का मतलब जहाँ से शुरुआत होती है उसकी, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पर टर्मिनेट मतलब कहाँ जाती है, वो निगेटिव चार्ज पे जाती है, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया ये आपका। दूसरा है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक। तो ये टेंजेंट का केस होता है। और देखिए तीसरा क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो अभी जैसे इसके पहले समझे ना आप टेंजेंट वाला केस, तो यही होता है क्या कि जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, अगर वो इंटरसेक्ट करने लगेगी तो दो टेंजेंट का रूप बनाने लगेगा, ठीक ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ। अब पांचवा है इसका, देखिए इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्लोजर, बट इन रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिकम फार अपार्ट। तो ये आपको पता है भाई, जहाँ पे अब जैसे आप याद करिए वहाँ पे मैग्नेट के केस में क्या होता था, जो नॉर्थ पोल होता था वहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, नॉर्थ पोल से निकलता था और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड जाता था, ठीक ना। तो क्या होता था कि पोल के पास जो आपको डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थी वो ज़्यादा दिखती थी, है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि जो आपकी जो पोल होगा, पहले तो आप ये जानें कि जहाँ भी पोल होगा वहाँ पहले उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़, अगर वहाँ पे डेंसिटी अगर ये जैसे ज़्यादा जो दिखा रहा है आपको डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो समझिएगा जो स्ट्रेंथ होगा ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वहीं पे होगा, उसी रीजन में होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्लोज़र शो करेगा, ठीक। और अगर वही ज़्यादा दूर पे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूर पे रहेगी, जैसे बीच में होता है, जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है तो जो बीच में पार्ट होता है, हाँ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, बाकी आने वाले वीडियो के लिए देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें स्लश टू क्राउन को। तब तक के लिए धन्यवाद।